हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा डायोराइट का पेट्रोग्राफी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डायोराइट का नेचर क्या रहेगा। डायोराइट जो रहेगा इंटरमीडिएट स्टेट में रहेगा। ठीक है, अब इंटरमीडिएट मीन्स यहाँ पर सिलिका कंटेंट, सिलिकॉन ऑक्साइड जो रहेगा यहाँ पर 65 to 55 में वेरी करेगा, क्योंकि ये देखिए इंटरमीडिएट बिटवीन एसिडिक टू बेसिक। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट में रहेगा मीन्स यहाँ पर जो सिलिका का कंटेंट रहेगा वेरी करेगा 65 to 55 में। देखिए उसका डेप्थ या फिर वो उसका ओरिजिन जो बोल सकते हैं आप, कौन सा ओरिजिन में फॉर्म हो रहा है, तो वो देखिए प्लूटोनिक डेप्थ में फॉर्म हो रहा है। प्लूटोनिक डेप्थ मीन्स हाई डेप्थ में, मतलब ग्रेटर देन 20 किलोमीटर के बाद ही, अर्थ का सरफेस से 20 किलोमीटर के बाद में ही डायोराइट फॉर्म होता है। ठीक है, डायोराइट जो रॉक है वो बनता है 20 किलोमीटर के बाद में। अर्थ का सरफेस से हम डेप्थ में जाएंगे 20 किलोमीटर, उसके बाद ही हमें डायोराइट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जब 20 किलोमीटर के बाद में देखने को मिलेगा प्लूटोनिक डेप्थ में, तो यहाँ पर बहुत स्लो कूलिंग होगा। स्लो कूलिंग होगा तो ऑब्वियसली उसके कंस्टिट्यूट मिनरल ग्रेन को, क्रिस्टल को ग्रो करने के लिए टाइम मिलेंगे, और टाइम मिलेंगे तो कोर्स ग्रेन दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका कलर इंडेक्स क्या रहेगा। अब कलर इंडेक्स इसका रहेगा मेसोक्राटिक। ठीक है, कलर इंडेक्स मेसोक्राटिक मीन्स ये कलर भी रहेगा जो इंटरमीडिएट स्टेट में दिखाएगा, तो ग्रे टाइप में ये दिखाएगा। ठीक है, लाइट भी कलर नहीं रहेगा कि डार्क भी नहीं रहेगा, इंटरमीडिएट स्टेट में ये कलर रहेगा। ठीक है, तो इसका जो कलर इंडेक्स का जो वैल्यू रहेगा 31 to 60 में वेरी करेगा। दैट्स वाई इसे हम बोल रहे हैं मेसोक्राटिक। अब इसका टेक्सचर देखते हैं। ऑब्वियसली हमने देख लिया प्लूटोनिक डेप्थ में फॉर्म हो रहा है। प्लूटोनिक डेप्थ में फॉर्म हो रहा है मीन्स यहाँ पर जो इसका क्रिस्टलिनिटी रहेगा ऑब्वियसली होलोक्रिस्टलाइन रहेगा, होली क्रिस्टल रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल को डेवलप करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेंगे। ठीक है, तो होलो हाइलैंड यहाँ पर नहीं दिखाएगा, ग्लासी टेक्सचर नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूटोनिक डेप्थ में रॉक फॉर्म हो रहा है। प्लूटोनिक डेप्थ में रॉक फॉर्म होगा मीन्स सफिशिएंट टाइम मिलेंगे ग्रो करने के लिए, कंस्टिट्यूएंट मिनरल ग्रेन को, क्रिस्टल को, सबको, तो ग्रो करेगा। तो इसीलिए ये कोर्स ग्रेन दिखाएगा, कोर्स टू मीडियम ग्रेन। जब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन के ऊपर, मतलब ग्रानुलारिटी के ऊपर बात करते हैं, तो ऑब्वियसली कोर्स टू मीडियम ग्रेन दिखाएगा। और क्रिस्टलिनिटी का बात करते हैं तो होलो क्रिस्टलाइन दिखाएगा, होली ऑफ क्रिस्टल रहेगा रॉक में। और इसका जो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशन जो रहेगा मिनरल ग्रेन के, तो इक्विग्रानुलर रहेगा, मतलब इसके जितने भी मिनरल ग्रेन रहेंगे नियर अबाउट सब इक्वल साइज में रहेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं इक्विग्रानुलर टेक्सचर। बट कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है जहाँ पर जो टेक्सचर इसके डायोराइट का जो आपको पोर्फिरिटिक या फिर इंटरग्रोथ टेक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस भी लिख दिया है मैंने। इन सर्टेन केसेस इट शोज पोर्फिरिटिक एंड इंटरग्रोथ टेक्सचर। उम्मीद करता हूँ आप पोर्फिरिटिक टेक्सचर और इंटरग्रोथ टेक्सचर आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक, वहाँ पर आपको ये टेक्सचर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हमने ये टेक्सचर के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं आप पोर्फिरिटिक टेक्सचर क्या है और इंटरग्रोथ टेक्सचर क्या है। ठीक है, तब भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। पोर्फिरिटिक मीन्स लार्ज क्रिस्टल जो रहेंगे, ये देखिए पोर्फिरिटिक इस टाइप में रहेगा। अगर ये रॉक है तो इसमें जो पोर्फिरिटिक मीन्स यहाँ पर टेक्सचर में, मतलब उसका जो मिनरल का ग्रेन का साइज में, इसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं इक्विग्रानुलर। बट जब हम बात करते हैं पोर्फिरिटिक की तो ऑब्वियसली ये इन इक्विग्रानुलर हो जाएगा, इसीलिए लिखा गया इन सर्टेन केसेस इज शोज पोर्फिरिटिक टेक्सचर। ठीक है, इन इक्विग्रानुलर माने यहाँ पर जो मिनरल के क्रिस्टल रहेंगे, कंस्टिट्यूएंट ग्रेन रहेंगे, उसमें साइज में वेरिएशन आएगा। ठीक है, अब साइज में वेरिएशन आएगा मीन्स कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा, तो कोई क्रिस्टल बड़ा रहेगा कोई छोटा रहेगा। ठीक है, इस टाइप में। तो जो बड़ा रहेगा वो सराउंड होकर रहेगा बाय ग्राउंड मास। ठीक है, अब ये जो छोटा क्रिस्टल रहता है उसे ही हम बोलते हैं ग्राउंड मास, और जो बड़ा रहता है ये देखिए इसे हम बोलते हैं फेनोक्रिस्ट। ठीक है, तो फेनोक्रिस्ट क्या रहेगा, सराउंडेड होकर रहेगा स्मॉलर ग्राउंड मास के द्वारा, इसी को ही हम बोले पोर्फिरिटिक टेक्सचर। और जब बात करते हैं इंटरग्रोथ टेक्सचर की, तो यहाँ पर भी इंटरग्रोथ होगा तो मिनरल का। ठीक है, दो मिनरल का इंटरग्रोथ होगा, दो मिनरल एक साथ क्रिस्टलाइज होंगे, तो हम उसे बोलते हैं इंटरग्रोथ टेक्सचर। तो आप ये इंटरग्रोथ और पोर्फिरिटिक टेक्सचर डिटेल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है टेक्सचर का, वहाँ पर से भी आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं इसका मिनरल कंपोजिशन क्या रहेगा। मिनरल कंपोजिशन में ऑब्वियसली हमेशा से ही हम देखते हैं एसेंशियल मिनरल और एसेसरी मिनरल। ठीक है, अब एसेंशियल मिनरल क्या है, जो कि रॉक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे डायोराइट रॉक को अगर हम करेंगे आइडेंटिफाई, तो उसको हम किस बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली अल्काली फेल्सपार और प्लाजियोक्लेज फेल्सपार प्रेजेंट रहेगा, तभी हम उसे बोल सकते हैं डायोराइट, और इसी को ही हम बोलते हैं एसेंशियल मिनरल। तो इसका एसेंशियल मिनरल में देखिए प्लाजियोक्लेज फेल्सपार रहना जरूरी है और अल्काली फेल्सपार रहना जरूरी, तभी हम उसे बोल सकते हैं डायोराइट। अब बात करते हैं एसेसरी मिनरल की, मतलब ये बहुत ही कम अमाउंट में रहेंगे,
तो एसेसरी मिनरल जो रहेंगे इसके ये देखिए हॉर्नब्लेंड रहेंगे, बायोटाइट, पायरोक्सिन, ठीक है, ये 3 टाइप के रहेंगे। और ये देखिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं NB करके, क्वार्ट्ज इज नॉट कॉमन, ठीक है, क्वार्ट्ज इसमें कॉमन नहीं रहता है, बट मे बी प्रेजेंट इन सम डायोराइट नेम्ड आज क्वार्ट्ज डायोराइट, ठीक है, इसमें क्वार्ट्ज आपको डायोराइट में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर, ठीक है। अब जिसमें भी आपको देखने को मिलेगा, बट कुछ कुछ रॉक में एक्सेप्शन केस भी रहता है, तो वहाँ पर जहाँ पर आपको क्वार्ट्ज देखने को मिलेगा तो उस रॉक को हम नेमिंग करते हैं क्वार्ट्ज डायोराइट। अब ये जो नोमेनक्लेचर का रूल है कि जिस रॉक में भी लेस अमाउंट में कोई मिनरल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पर वो मिनरल का नेम पहले लिखा जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा गया। ऑब्वियसली क्वार्ट्ज लेस अमाउंट में रहेगा, देखिए कॉमन नहीं रहता है, क्वार्ट्ज इज नॉट कॉमन बट मे बी प्रेजेंट इन सम डायोराइट्स, ठीक है, ये कॉमन नहीं रहेगा, क्वार्ट्ज जो रहे कॉमन नहीं है, ठीक है, बट कुछ डायोराइट में ये देखने को मिलता है। तो जो डायोराइट में भी ये देखने को मिले क्वार्ट्ज का क्वांटिटी, तो उस रॉक को हम क्या नेमिंग करेंगे, क्वार्ट्ज डायोराइट। ये बहुत कम अमाउंट में रहता है, दैट्स व्हाई पहले ये नेम क्वार्ट्ज का मिनरल का नेम लिखा जा रहा है, ये नोमेनक्लेचर का रूल है। अब इसका देखते हैं ऑकरेंस। तो जब बात करेंगे इसका ऑकरेंस का, तो ये देख लीजिए लिखा हुआ है, कॉमनली ऑकर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डाइक, ठीक है। अब डाइक क्या है आपको पता ही होगा, डाइक, शील, स्टॉक एंड अदर सच इंट्रूसिव बॉडीज, ठीक है। मतलब यहाँ पर किस किस टाइप के बॉडी में ये देखने को मिल रहा है, डिस्कॉर्डेंट और कॉन्कॉर्डेंट। ऑब्वियसली इग्नियस के 2 टाइप के बॉडी है हमारे पास, एक है डिस्कॉर्डेंट और एक है कॉन्कॉर्डेंट। अब डिस्कॉर्डेंट जो है वो क्रॉस कट रिलेशनशिप दिखाता है और कॉन्कॉर्डेंट जो है वो पैरेलल रिलेशनशिप दिखाता है रॉक बेड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्कॉर्डेंट में रहेगा डाइक रहेगा और स्टॉक रहेगा, बट कॉन्कॉर्डेंट में जो रहेगा शील रहेगा। तो आपको डायोराइट डाइक में भी देखने को मिलेगा, शील में भी देखने को मिलेगा और स्टॉक में भी, ठीक है। एंड अदर सच इंट्रूसिव बॉडी, और उसका जो कुछ इंट्रूसिव बॉडी में भी और भी कुछ इंट्रूसिव बॉडीज में देखने को मिलेगा आपको डायोराइट, ठीक है। बट बेसिकली आपको ये देखिए डाइक में देखने को मिलेगा, शील में और स्टॉक में, ठीक है। अब डाइक कैसे रहता है, अगर ये रॉक बेड से तो ये क्रॉस करके जाता है, जब इंट्रूजन होता है तो ये क्रॉस करके जाता है, और ये जो कंपोजिशन रहेगा डायोरेटिक कंपोजिशन रहेगा, तो ही यहाँ पर ये सॉलिडिफाई हो जाने के बाद इसे ही हम बोल रहे हैं ऑकर हो रहा है डाइक के रूप में। अब जब सील रहता है वो कॉन्कॉर्डेंट रहता है, मतलब पैरेलल रिलेशन रखता है, इंट्रूजन तो होगा बट यहाँ पर देखिए इस टाइप में वो रह जा रहा है पैरेलल बेड के साथ, तो इसे हम बोल रहे हैं सील। और स्टॉक भी जो रहता है वो क्रॉस कट रिलेशनशिप दिखाता है, बाथोलिट का एक टाइप है स्टॉक जो कि इरेगुलर रहता है। ठीक है, और ये जो डायोराइट है ये बहुत ही टाइम में देखा गया, बहुत टाइम में डायोराइट जो ग्रानिटिक कंपोजिशन का जो रॉक रहता है उसका मार्जिन में देखने को बहुत बार मिला है, ठीक है। देखिए दे आर गेट फॉर्म ऑन द मार्जिन्स ऑफ बिगर ग्रानिटिक मासेस, ठीक है। अब ग्रानाइट कंपोजिशन का जहाँ पर भी आपको रॉक देखने को मिलेगा, बहुत बड़े बड़े अमाउंट में ग्रानाइटिक मास जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसके मार्जिन में आपको कहीं ना कहीं डायोराइट देखने को मिलता है। तो ये था ऑल अबाउट डायोराइट। आपको अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।